सर्वेभ्यः मंगलम। कामना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हों और सुचारू रूप से पठन पाठन का कार्य सतत करते रहें। पिछले के कक्षा में हम तृतीया विभक्ति देख चुके। उसके जितने इम्पोर्टेंट वर्ड हैं उपद विभक्ति के सह, साकम, समम, सार्धम, सदृशम, बिना, हीना, विहीना और अंग दोष, डिमेरिट्स ऑफ द पार्ट ऑफ बॉडीज। तो इन सब में तृतीया विभक्ति होता है। इसका हम लोग अभ्यास कर चुके हैं। इसके होमवर्क दिए गए थे, जैसे पिता के साथ वह आया तो पित्रा सह आगच्छत। गुरु छात्र के साथ गए तो गुरु छात्रेन सह अगच्छत। अगच्छत भी या अक्तवतु लगा के आप गतवान भी लिख सकते हैं। तुम मेरे साथ बैठो, त्वम मया सह तिष्ठ। कामेश्वर आँख से काना है, कामेश्वरः नेत्रेण कानः अस्ति। दिनेश कान से बहरा है, दिनेशः कर्णाभ्याम या कर्णेन कुछ भी कर सकते हैं, बधिरः अस्ति। वह पैर से लंगड़ा है, सह पादेन खंजः वर्तते। अब आगे के क्रम में हम संप्रदान कारक पर विशद चर्चा करेंगे। संप्रदान कारक के संबंध में कहा गया है कि कर्मणा यम भिप्रयति स संप्रदानम। संप्रदान में सम और प्र उपसर्ग से दा धातु लगकर निष्पन्न शब्द होता है संप्रदान, जिसका मतलब है अच्छी भांति भली भांति देना। कर्मणा कर्म से, यम अभिप्रयति जिसको कुछ दिया जाए, स संप्रदानम वह संप्रदान है। दान कर्म करते हुए जिसे कोई वस्तु दी जाए, मतलब जो दी जाए वह फिर पुनः वापस न ली जाए, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान का धातुगत अर्थ भी यही है, जिसको कोई वस्तु ठीक से दी जाए या दी जाती है वह संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान कारक से में चतुर्थी विभक्ति होती है, जिसका सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है और इसका चिन्ह होता है के लिए। ये हो गया चिन्ह। अब इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे राजा ब्राह्मणों को वस्त्र देता है। यहाँ राजा जो है सब्जेक्ट हो गया, देता है वर्ब हो गया क्रिया, और वस्त्र जो है कर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब किसको देता है तो ब्राह्मणों को। तो इसी में जिसको दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो राजा का संस्कृत होता है नृपः। ब्राह्मण भी लिख सकते हैं या फिर विप्रः। विप्र तो शब्द हुआ, अब चतुर्थी लगाना है तो विप्र आकारांत बालक का समान रूप चलेगा। नृपः वृपाय, विप्राय। वस्त्र देता है तो वस्त्रम भी लिख सकते हैं या वस्त्राणि भी लिख सकते हैं। एक वचन लिखना है तो वस्त्रम ददाति। ददाति भी रूप चलता है और यच्छति भी चलता है। यच्छति। राजा यानी नृपः ब्राह्मणों को विप्राय वस्त्रम या वस्त्राणि ददाति। अब ऐसे ही है, वह छात्र को पुस्तक देता है।
देता है से पता लगता है कि यह मैस्कुलिन में है, पुल्लिंग में है। वह का संस्कृत होता है स। देता है ददाती, क्रिया हो गया। फिर छात्रों को मतलब, या छात्र को है तो छात्राय, सह छात्राय पुस्तकम ददाति, यह सह छात्रेभ्यः पुस्तकानि ददाति। कुछ भी आप लिख सकते हैं। क्रिया के अनुसार, क्रिया से पता लगता है कि वह पुल्लिंग है, इसलिए स हो गया। यही स्त्रीलिंग देती है रहता था, सा हो जाता। पहले कर्ता, कर्म और क्रिया की पहचान कोई भी वाक्य में कर लीजिए तो वाक्य बनाने में आसानी होगी। जैसे सरकार छात्रों को छात्रवृत्ति देती है, इसमें सरकार हो गया सब्जेक्ट, देती है हो गया क्रिया, छात्रवृत्ति हो गया ऑब्जेक्ट, और छात्रों को, इसी में चतुर्थी विभक्ति लगेगा। सरकार का संस्कृत होता है सर्वकारः। छात्रों को छात्राय, छात्रवृत्ति का होता है वृत्ति, देती है का या क्षति या ददाती, कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे रुच का। रुच मतलब होता है अच्छा लगना। रुच मतलब अच्छा लगना, रुचना, पसंद। जैसे मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसमें मुझे हो गया सब्जेक्ट, लगती है क्रिया, अच्छी, और संस्कृत हो गया कर्म। तो मुझे, तो जिसको जो अच्छी लगे, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति हो गई मुझे। तो मुझे क्या हो जाएगा अस्मद। अस्मद का चतुर्थी एक वचन में क्या होता है मह्यम। मह्यम संस्कृतम। अच्छी लगने का होता है रुच धातु है, हो जाएगा संस्कृतम रोचते। मह्यम चतुर्थी हो गया एक वचन, संस्कृतम संस्कृत, और रुच धातु का आत्मने पद में रूप चलता है रोचते। फिर हरि को भक्ति अच्छी लगती है। अब यहाँ हरि को, इसी में चतुर्थी लगाना है। तो हरि शब्द का चतुर्थी एक वचन में क्या रूप होता है हरये, गुरवे, गुरु का, हरि का। तो हरि को भक्ति, हरिये भक्ति रोचते। तो हरि को भक्ति अच्छी लगती है, हरे भक्ति रोचते। अब बच्चों को मिठाई अच्छी लगती है। बच्चा का हो जाता है बालक या बालह, इसका चतुर्थी, इसी में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो बालेभ्यः या बालकेभ्यः, कुछ भी लिखिए। मिठाई का होता है मिष्टानम, अच्छी लगती रोचते।
या मुझे खेलना पसंद है, अच्छी लगती है, कुछ भी आप अपने से भी इसको वाक्य बना सकते हैं। मुझे गाना अच्छा लगता है, इससे ये व्यवहारिक शब्दों का यूज करेंगे या वाक्य बनाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो आप ऐसे ही अन्य व्यवहारिक शब्दों का अनुवाद बनाने का प्रयास करेंगे। फिर है अस्पृह। अस्पृह मतलब होता है पसंद करना, लाइक करना। जैसे बालक फूलों को पसंद करता है, इसमें फूलों को पसंद करता है, ये हो गया क्रिया, ये हो गया कर्ता, ये हो गया कर्म। तो होना तो चाहिए था द्वितीया, लेकिन होगा यहाँ बाला फूलों को तो पसंद करता है, पुष्प का हम शब्द चलाएंगे, नपुंसकलिंग है, पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, लेकिन तृतीया से पुल्लिंग के समान रूप चलेगा, इसलिए हो जाएगा पुष्पेभ्यः। फूलों है, बहुवचन है, ऐसे आप एक वचन में पुष्पाय लिखेंगे। पसंद करता है मतलब अस्पृहयति। बालः पुष्पेभ्यः अस्पृहयति। जैसे मैं संस्कृत को पसंद करता हूँ, मैं हो गया सब्जेक्ट, पसंद करता हूँ क्रिया, और इसमें हो जाएगा चतुर्थी संस्कृत को, तो मैं का होगा अहम, संस्कृताय। अस्पृह का चूँकि उत्तम पुरुष का करता है तो क्रिया भी अस्पृहयामि। ऐसे लिखने में दिक्कत होती है तो आप ह में हलंत कर देंगे और यामी अलग लिख देंगे, अस्पृहयामि। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर है क्रुद्ध। क्रुद्ध मतलब गुस्सा होना, किसी पर गुस्सा हो, जिस पर हो, जैसे कृष्ण पर। कंस, ये हो गया सब्जेक्ट, और गुस्सा करता है, ये हो गया क्रिया। तो कंस हो गया सब्जेक्ट, तो हो गया कंसः। कृष्ण पर, चतुर्थी एक वचन, और गुस्सा करता है, क्रुद्ध धातु है, तो हो जाएगा क्रुध्यति। कंसः कृष्णाय क्रुध्यति। यह राम श्याम पर गुस्सा करता है तो रामः श्यामाय क्रुध्यति। मैं तुम पर गुस्सा करता हूँ तब क्या हो जाएगा अहम। जुस्मद का चतुर्थी में तुभ्यम, अहम तुभ्यम क्रुध्यामि। ऐसे ही व्यवहारिक शब्दों का चयन करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी और आपको उस पर पकड़ भी बनेगा। फिर है द्रोह। द्रोह मतलब अवहेलना करना, द्रोह करना, बगावत करना। जैसे दुष्ट सज्जन से द्रोह करता है, तो दुष्टा भी लिख सकते हैं, या इसको आप दुर्जना, दुर्जना सज्जन से, तो इसमें हो जाएगा जिससे हो सज्जनाय।
द्रुह्यति, द्रुह धातु है, चूँकि प्रथम पुरुष एक वचन का करता है इसलिए हो जाएगा द्रुह्यति। फिर है ईर्ष, इस धातु है मतलब ईर्ष्या करना, जलना। जैसे गोपाल सुरेश से ईर्ष्या करता है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया क्रिया, और जो इससे सुरेश से हो गया, इसी में चतुर्थी विभक्ति होगी। गोपालः, सुरेशाय ईर्ष्यति, गोपाल सुरेश से ईर्ष्या करता है। फिर है नमः, नमः मतलब नमस्कार, इस मतलब ईर्ष्या करना, अवहेलना करना, गुस्सा। अस्प्रिय मतलब पसंद, रुचि मतलब अच्छा लगना, दा मतलब देना। फिर है यहाँ आपको नमः मतलब नमस्कार करना, उन गुरु महाराज को नमस्कार। गुरु तो जिनको नमस्कार है उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। तो गुरु का चूँकि उन विशेषण है, मतलब गुरु तो बहुत हैं लेकिन उन गुरु महाराज को, तो हो गया तत् का चतुर्थी एक वचन, तस्मै गुरवे, नमस्कार है के नमः। आप भी कहते हैं नमो नमः, गणेशाय नमः, महेशाय नमः, जो भी है, शंकराय नमः, विष्णवे नमः, विष्णु को नमस्कार है, शंकराय नमः, शंकर को नमस्कार है। ऐसे बहुत सारे शब्दों को आप अनुवाद के माध्यम से समझिएगा और अभ्यास कीजिएगा। फिर है स्वस्ति, स्वस्ति मतलब होता है कल्याण, भला, जैसे प्रजा का कल्याण हो। तो प्रजा का, प्रजा शब्द लता के समान रूप चलेगा, तो प्रजाभ्यः, कल्याण का स्वस्ति, हो का अस्तु, अस्तु क्या है, अस धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, अस्तु अस्ताम संतु। कल्याण प्रथम पुरुष है इसलिए अस धातु प्रथम पुरुष, लोट लकार एक वचन में अस्तु। फिर अग्नि को समर्पित है, स्वाहा, स्वाहा मतलब समर्पित, अर्पण, दे देना। तो अग्नि को, अग्नि का रूप चतुर्थी में चलता है अग्नये, और समर्पित है का स्वाहा। इस प्रकार हम लोग जितने भी आवश्यक और महत्वपूर्ण संप्रदान कारक में शब्द हैं जो आपको अनुवाद में सहायक हो सकते हैं, उसको देखने का हम लोग काम किए और इसका अभ्यास किए। अब आपको कितनी बात समझ में आई
इसके परख के लिए आपको कुछ अनुवाद दिए जाते हैं। ऐसे तो आप स्वतः करेंगे ही, लेकिन कुछ दिए जाते हैं, उसको आप करने का प्रयास कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा उसको आप व्हाट्सएप के ग्रुप से माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से कंसल्ट कीजिएगा। आपको उसका शंका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। पहला है, बच्चे को लड्डू अच्छा लगता है। बच्चे को लड्डू अच्छा लगता है। दूसरा है, राम को प्रणाम। फिर, लोगों का कल्याण हो। पिता पुत्र पर गुस्सा होते हैं। ये सब इसी के आधार पर है, जो ऊपर आपको बताया गया है उसी के आधार पर खोजने का प्रयास कीजिएगा। फिर, वह उससे ईर्ष्या करता है। यह भी तत् का ही रूप होगा, ये हो गया तत् का ही होगा, एक सब्जेक्ट हो गया, इसमें चतुर्थी लगाइएगा, ईर्ष्या करता है। फिर, मैं भिक्षु को अन्न देता हूँ। फिर, पितरों को अर्पित है या समर्पित है। आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा और रोल नंबर से अच्छा है कि आप जो भी है त्रुटि फूटी भाषा जो आप समझते हैं व्हाट्सएप पर उसको बना के भेजेंगे। वह आपका अटेंडेंस भी बन जाएगा, हो जाएगा, और सब बच्चे प्रयास करेंगे, चाहे आए या ना आए फिर भी आप उसको प्रयास करेंगे। जहाँ त्रुटि होगी, गलती होगा, उसको प्रयास किया जाएगा आपको समझाने का। अगर समझना है तो आपको तो प्रयास करना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छी तरह से घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।